Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कोर्ट में जजों का औहदा और जिम्मेदारी ऐसी होती है कि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह जज समझदारी से करते हैं। इनमें कुछ जज ऐसे होते हैं जो बेबाक बोल्ड होते हैं, उनके जजमेंट में भी उनकी पहचान का प्रतिबिंब नजर आता है। ऐसे एक रिटायर्ड जज हैं जस्टिस जॉन माइकल कुन्हा। कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं जॉन माइकल कुन्हा। 4 जून को बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 11 लोग आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न मनाते मनाते मर गए। उसी भगदड़ की जांच अब आ गई है रिटायर्ड जस्टिस कुन्हा के हाथ। कर्नाटक की सिद्धारामैया सरकार ने इस भगदड़ की जांच के लिए ये एक मेंबर का कमीशन बनाया। रिटायर्ड जस्टिस कुन्हा की छवि एक नो नॉनसेंस जज की रही है। ये वही जज हैं जिन्होंने कभी तमिलनाडु की सर्वे सर्वा जयललिता को डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स केस में कन्विक्ट कर दिया था। पॉलिटिकल मामले जब कोर्ट पहुंचते हैं तो जजों पर लोगों की नजर रहती है कि कहीं किसी दबाव में तो नहीं आएंगे जज। 2014 में जस्टिस कुन्हा ने भी एक केस से वो डील कर रहे थे। मामला था डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स का ताकतवर मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ। पहले ही वो केस करीब 11 साल तक बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट में घूमता रहा। 4 फुल टाइम जजेस के हाथों केस गया, यहां से वहां सालों तक घूमा। अंजाम पर तब पहुंचा जब जस्टिस कुन्हा ने मामले में नए सिरे से दलीलें सुनी। डिफेंस को फटकार भी लगाई, ये कहकर कि कोर्ट से फैक्ट्स छुपाए गए। काम करने के अपने प्रोफेशनलिज्म और बेखौफ अप्रोच जज साहब ने दिखाया। कहा जाता रहा कि जयललिता के मामले में जस्टिस कुन्हा पर जबरदस्त प्रेशर था। साल आगे चलते गए। 2016 में जयललिता की मौत हो गई। तमिलनाडु बिखर सा गया। बता दें कि सीनियर एडवोकेट बीटी वेंकटेश इकोनॉमिक टाइम्स को बताते हैं कि जस्टिस कुन्हा एक ऐसे जज हैं जो केवल और केवल केस के मेरिट्स को तवज्जो देते हैं। बीटी वेंकटेश ने दावा किया कि जयललिता के मामले में जस्टिस कुन्हा पर जबरदस्त प्रेशर था, वैसा ही जैसे उन्हें 2004 के हुबली ईदगाह मैदान केस में उमा भारती के मामले में देखने को मिला। सीनियर एडवोकेट बीटी वेंकटेश बताते हैं कि ऐसे जज हमने बड़े कम देखे जो इतना प्रेशर हैंडल कर पाए। एक सेशंस जज के लिए जयललिता केस बड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने अपनी जमीन संभाल कर रखी, कभी परेशान नहीं हुए। जयललिता शशिकला जजमेंट के 1136 पेज वाले जजमेंट के आखिरी 300 पन्ने जस्टिस कुन्हा ने ही लिखे थे। बता दें कि 2017 में जस्टिस कुन्हा फिर चर्चा में आए जब उन्होंने जयललिता की करीबी रही शशिकला को दोषी ठहरा दिया था। उस वक्त शशिकला एआईएडीएमके की कार्यकारी महासचिव थी। ऐसा माना जाता है कि ये फैसला देकर जस्टिस कुन्हा ने कहीं ना कहीं शशिकला के सीएम बनने का सपना चकनाचूर कर दिया था। जयललिता को लोग अम्मा कहते थे तो शशिकला को चिन्नम्मा। 2016 में जयललिता के जाने के बाद शशिकला की कोशिश थी कि सत्ता हथियाई जाए, लेकिन शशिकला का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका था। पॉलिटिकल मामलों में अक्सर जज पर दबाव की बात की जाती है। बताया जाता है कि जयललिता केस जैसा दबाव जस्टिस कुन्हा पर तब भी था जब 2004 में हुबली ईदगाह मैदान मामले में मध्य प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती सामने थी। उमा भारती के खिलाफ दंगों के आरोपों को खारिज करने से जस्टिस कुन्हा ने इनकार कर दिया था। तब भी उन पर काफी राजनीतिक दबाव था। कई बार जस्टिस कुन्हा अपने कार्यकाल के दौरान बीजेपी के निशाने पर आते रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें वक्त वक्त पर मामलों की जांच सौंपी गई। कोरोना काल में भी ऐसा हुआ। जॉन माइकल डी कुन्हा आयोग की रिपोर्ट में 2020 में चीनी कंपनियों से 3 लाख पीपीई किट की खरीद पर पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की गई। इसके बाद बीजेपी उन्होंने कहा कि आप एक न्यायाधीश हैं, एजेंट नहीं। अब आपको बता देते कौन है जस्टिस कुन्हा। 1985 में अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू की जस्टिस कुन्हा ने। एसडीएम लॉ कॉलेज से स्नातक न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी कुन्हा ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में अभ्यास करने के लिए बेंगलुरु जाने से पहले 1985 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। जस्टिस कुन्हा ने 2002 में बेंच पर अपना करियर शुरू किया और बेल्लारी, धारवाड़, हुबली, बेंगलोर जिलों की जिला अदालतों में काम किया। वो न्यायपालिका में शामिल हुए और 2014 में आगे बढ़े जब ट्रायल जज वकीलों के खिलाफ मामले बनाने की कोशिश कर रहे थे। जस्टिस कुन्हा नवंबर 2016 में कर्नाटक हाई कोर्ट का
अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। नवंबर 2018 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। 2021 में वो ऑफिस उन्होंने डिमिट किया, वो रिटायर हुए। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।